हाँ तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2। और इसका जो गद्य भाग है, अभी तक हमने पद्य भाग के सारे जो एमसीक्यू है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उनको तैयार किया था। और आज हम लोग जो क्षितिज भाग 2 के जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसके तैयार करेंगे, है ना? जो कि एक एक अंक में हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं और इन्हें हम अंग्रेजी में एमसीक्यू कहते हैं। जब हम इन्हें ढूंढते हैं तो एमसीक्यू नाम से भी ढूंढ लेते हैं। तो हम सभी इस बात को जानते हैं कि परीक्षा में 30 अंक के एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं और इन्हीं प्रश्नों की तैयारी हमें करनी पड़ती है। तो इसी तारतम्य में हम लोगों ने अभी तक पद्य भाग को पूरा किया क्षितिज के, और हम लोग गद्य भाग पर चल रहे हैं। और गद्य भाग का ये पाठ 7वां है और ये इस पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा, और इसके लेखक है स्वयं प्रकाश। ठीक है, और स्वयं प्रकाश की जो ये रचना है नेताजी का चश्मा कहानी है, और इसी कहानी के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करते समय यदि आपको कोई भी विषय वस्तु समझ में नहीं आती है या छोटे छोटे प्रश्न हैं ये बिल्कुल, और मुश्किल से 10-12 प्रश्न दिए हैं मैंने जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनको यदि आप तैयार करेंगे तो आपकी परीक्षा में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद भी यदि आपका कोई प्रश्न बनता है या आपको कोई विषय वस्तु समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और चाहे तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज पर मैसेज भी कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, और चाहे तो फोन भी मुझे लगा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9587 ठीक है, तो चलते हम लोग इस वीडियो की ओर। और ये यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको विशेष संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। हिंदी के अलावा जैसे हिंदी व्याकरण में है या काव्य शास्त्र में, कहीं भी आपको हिंदी विषय संबंधित जो भी जानकारी प्राप्त करनी हो, आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, फोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से। तो चलते हम लोग इनके प्रश्नों की ओर। हाँ तो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे ये जो गद्य खंड है, गद्य खंड का पाठ 7 है, और पाठ 7 के जो लेखक हैं वो स्वयं प्रकाश, और उनका पाठ है नेताजी का चश्मा। ठीक है, और हम नेताजी का चश्मा पाठ के जो भी महत्वपूर्ण जो वैकल्पिक प्रश्न हैं, जिन्हें वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोला जाता है, उनको तैयार करेंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये परीक्षा में 30 अंक के आते हैं, तो मैंने वही प्रश्न आपके सामने रखे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलते हम लोग बिना समय गंवाए और पढ़ते हैं, एक एक प्रश्नों को तैयार करते हैं। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी इनको आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप सीधे वीडियो सुन भी सकते हैं, तो आपको ये सारे प्रश्न के उत्तर जो है वैसे याद हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? तो नेताजी की मूर्ति जो किससे बनी थी, वो संगमरमर से बनी थी। मतलब संगमरमर का जो पत्थर होता है उससे वो नेताजी की मूर्ति जो है वो बनी थी। ठीक है, तो नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? संगमरमर से बनी थी। इसके बाद है फिर नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? मतलब जब नेताजी की मूर्ति बनाई गई तो जो मूर्तिकार है, मूर्ति बनाने वाला है, वो गलती से उस पर चश्मा बनाना भूल गया। और हम सभी जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो चश्मा पहनते थे। तो जब चश्मा बनाना भूल गया तो फिर वो मूर्ति अच्छी नहीं लगने लगी, बुरी लगने लगी। तो अधिक वो किसको बुरी लगती थी? जो चश्मे वाले था, तो चश्मा बेचने वाला था एक व्यक्ति जिसका नाम कैप्टन था, वो उसको बहुत बुरी लगती थी चश्मे वाले को या फिर कैप्टन को। उसके कैप्टन नाम भी था, तो आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको यहाँ कैप्टन भी लिख सकते हैं, है ना, कैप्टन। ठीक है, कैप्टन या चश्मे वाला। ठीक है, ये कैप्टन को बुरी लगती थी वो। इसके बाद फिर अगला प्रश्न है बच्चों, तीसरे नंबर का, कि लोग चश्मे वाले को किस नाम से पुकारते थे? तो लोग चश्मे वाले को कैप्टन के नाम से पुकारते थे। उसका असली नाम किसी को पता नहीं था, वो कैप्टन नाम से प्रसिद्ध था, है ना? और उसकी देशभक्ति को देखकर ही लोग उसे कैप्टन बोला करते थे। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। एक बार कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब, है ना, यहाँ साहब आए, हालदार साहब को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? एक बार जब वो कस्बे से गुजरे, वो हर बार गुजरते थे, लेकिन जब वो गुजरे तो उन्हें क्या अंतर दिखाई दिया? कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था। उन्होंने ध्यान से देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था। प्रश्न नंबर 5, हालदार साहब को किसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा? भाई हालदार साहब जो है वो पान वाला जो है चश्मे वाले का मजाक उड़ा रहा था,
तो हवलदार साहब को किसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा? चश्मे वाले का, क्योंकि चश्मे वाले का मजाक जो है पान वाला उड़ा रहा था, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा तो देशभक्त व्यक्ति है, इसका मजाक करना या इसकी हंसी उड़ाना अच्छी बात नहीं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था? है ना, चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था? तो चश्मे वाले को जो पान वाला है वो पागल समझता था कि भाई ये पागल है जो ऐसे काम करता है, तो वो उसको पागल समझता था। आगे देखते हैं। नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? तो नेताजी की मूर्ति की जो ऊंचाई है वो 2 फुट थी। कितनी थी? 2 फुट। ये बात ध्यान रखेंगे, नेताजी की मूर्ति की जो ऊंचाई थी वो 2 फुट थी। प्रश्न नंबर 8वां, हालदार साहब किस बात पर दुखी हो गए थे? हालदार साहब जो दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर दुखी हो गए। हालदार साहब किस बात पर दुखी हो गए थे? तो दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर। किस पर दुखी थे? दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर वो दुखी थे, है ना। इसके बाद आगे चलते हैं। चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? है ना, चश्मे वाले के प्रति जो पान वाला था, मतलब जो पान बेचने वाला था, पान की दुकान वाला था, उसके मन में कैसी भावना थी? तो उसे पागल भी समझता था और उपेक्षा की भावना थी, उससे उपेक्षा करता था, है ना। उससे उसकी बनती नहीं थी, मतलब वो पान वाले की उपेक्षा करता था, उपेक्षा की भावना थी। हालदार साहब का स्वभाव कैसा था? और जो हालदार साहब वहां से गुजरते थे उनका स्वभाव कैसा था? तो उनका स्वभाव था देशभक्त थे वो। इसके अलावा प्रश्न नंबर 11वां है, हालदार साहब को कौन सी आदत पड़ गई थी? है ना, जब हालदार साहब को ऐसी क्या आदत पड़ गई थी? तो उनकी आदत पड़ गई थी, वो चौराहे पर रुककर, वो जब भी निकलते थे चौराहे पर रुकते थे और चौराहे पर रुककर पान खाने व नेताजी की मूर्ति देखने की। वो चौराहे पर रुकते, पान खाते और साथ में फिर नेताजी की मूर्ति को देखते। आगे देखते, हालदार साहब पहली बार कस्बे से गुजरने पर मूर्ति को देखकर क्यों चौंक पड़े? है ना, हालदार साहब जब पहली बार कस्बे से गुजरे और गुजरने पर मूर्ति पर उन्होंने ऐसा क्या देखा जिससे वो चौंक पड़े? तो उनका चौंकने का कारण पता करेंगे, वो क्यों चौंके, उनको ऐसा अचंबा क्यों हुआ, उनको आश्चर्य क्यों हुआ। तो नेताजी की मूर्ति पर असली चश्मा देखकर, जैसे उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति पर असली चश्मा देखा, तो जैसे उन्होंने असली चश्मा देखा, असली चश्मा देख करके वो चौंक गए। ठीक है, तो है ना। इसके बाद है फिर प्रश्न नंबर 13वां है, अंतिम बार जब हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति को देखा, अंतिम बार जब वो उसके बाद फिर गुजरे नहीं कस्बे से, आखिरी बार जब उन्होंने उस मूर्ति को देखा तो उस पर कौन सा चश्मा लगा था? तो उस पर कौन सा चश्मा लगा था? तो उस पर सरकंडे का चश्मा लगा। ठीक है, किसका चश्मा लगा था? सरकंडे का चश्मा लगा था। और इसके बाद में एक दो प्रश्न और मेरे दिमाग में आ रहा है, तो ये 14 और 15 कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? मतलब चश्मे वाले को कैप्टन नाम क्यों दिया था? ऐसा क्या कारण था कैप्टन कहते थे? उसकी देश प्रेम की भावनाओं को देखकर, उसकी देश प्रेम की भावना को देखकर उसको कैप्टन कहते थे। प्रश्न नंबर 15वां है, नेताजी का चश्मा कहानी हमें किस भावना को जगाती है? हम में किस भावना को जगाती है? तो देशभक्ति की भावना को। 15वां प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी हमें किस भावना को जगाती है? देशभक्ति की भावना। अब कुछ प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 16वां प्रश्न बना करके, कि सरकंडे का चश्मा जो है वो मूर्ति पर किसने लगाया? तो लिखते हैं, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया? किसने लगाया बच्चों सरकंडे का? इसका उत्तर है बच्चों ने, क्योंकि बच्चे जो है उनको मूर्ति पर उस दिन वो कैप्टन खत्म हो गया और उस पर जब उन्होंने चश्मा नहीं देखा तो उन्हें अच्छी नहीं लगने लगी मूर्ति, और उन्होंने उसको सरकंडे का चश्मा लगा दिया। इसके बाद हम एक प्रश्न और बना सकते हैं, प्रश्न नंबर 17वां, यहाँ से थोड़ा सा ऐसा लगा देते हैं कि हालदार साहब जो है, हालदार साहब कंपनी, हालदार साहब जो है
कस्बे से कितने दिनों बाद गुजरते थे, है ना। कंपनी के काम के लिए कस्बे से कितने दिनों के अंतराल में गुजरते थे, दिनों के अंतराल में गुजरते थे, अंतराल या कितने दिनों में गुजरते थे, गुजरते थे। तो कितने दिनों के अंतराल में गुजरते थे, इसका उत्तर होगा, है ना, इसका उत्तर है बच्चों हर 15वें दिन में, हर 15वें दिन में। ठीक है, एक प्रश्न और हो गया, मुझे लगा ये महत्वपूर्ण था परीक्षा की दृष्टि से, इसीलिए मैंने इसको भी लिख दिया, तो आप कंफ्यूज ना हो। और इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न बनता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि ये वही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं, तो आप आसानी से इनकी तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें। और इसके बाद फिर हम अगली वीडियो की ओर चलेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।